Anyone else? मोहम्मद समीर। अरे समीर, क्या हाल चाल है? आप तो आई थिंक कहीं गए हुए थे ना? जी मैम, वहां से अटेंड कर रहे हैं मेरी क्लास, से वापस आ गए? वापस आ गया। ओके ओके, आई होप यू हैड अ गुड ट्रिप। यस मैम। समीर कहाँ श्रीलंका गए थे आप? आप बात नहीं करो, आप गिटार बजा रहे हो। समीर 21। थैंक यू मैम। Anyone else? मैम मेरे उरूज अली मोहम्मद। कुछ बताया नहीं थे क्या आपको लास्ट टाइम? मैम कब? लास्ट किसी क्लास में आई थिंक जब मार्क्स डिक्लेयर कर रही थी। 20 मार्क्स उरूज। ओके मैम। अच्छा, ये मिड टर्म के मार्क्स हैं, सेशनल के मार्क्स नहीं है। सेशनल के मैंने अभी फाइनलाइज नहीं किए हैं। मैम जिसने पिछली बार वो असाइनमेंट दे दिया था, क्विज भी दे दिया था, तो उनके सेक्शनल मिल गए हैं या अभी उनके भी मिलेंगे बाद में? मैंने फाइनल नहीं किए हैं अभी, क्योंकि अटेंडेंस के भी तो प्लस करने हैं ना। ओके ओके मैम। अभी 2 मंथ से तो गई नहीं हूँ यूनिवर्सिटी, तो अटेंडेंस शीट्स भी उन्होंने दी नहीं है मुझे, तो फाइनल अटेंडेंस करके वो प्लस करके फिर फाइनलाइज कर दूंगी। ओके, एनीवन एल्स नीड टू आस्क? Okay, since no one, so we'll start with the lecture. थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ही चलाऊंगी बिकॉज टाइम सिर्फ हाफ एन आवर है। सो टुडेज लेक्चर प्रोबेबली इज द लास्ट टॉपिक, और एक्चुअली हमारे लेक्चर तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन एक लेक्चर लेना था तो मैंने सोचा ये टॉपिक सही रहेगा। और बाकी असाइनमेंट्स वगैरह मैंने ज़्यादा कुछ आपको दी नहीं है, बिकॉज एक तो मुझे आइडिया था कि बाकी टीचर्स ने भी बहुत असाइनमेंट्स दी होंगी। So computer contracts and computer liability. What are the contracts? It's an agreement between two or more parties. एक लिखा पढ़ी वाली एक चीज होती है जो दो इंसानों के बीच या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की जाती है, and that is for some specific reason. अब if you are hired in a company तो definitely आपको वहाँ पे contract दिया जाएगा साइन करने के लिए, एंड इट्स लाइक एन अग्रीमेंट कि ये क्लॉज होंगी, ये इश्यूज होंगे, या इतनी सैलरी होगी, या फिर अगर आप लेट आएंगे तो सैलरी कटेगी। ऑल दीज थिंग्स आर इन द कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट एज वेल, एंड देयर आर 4 टाइप्स। सेट आउट द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, सेट आउट द एम्स ऑफ द पार्टीज, उसमें ये 4 चीजें गिवन होंगी। प्रोवाइड फॉर मैटर अराइजिंग व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग, ways of terminating the contract and the consequences। अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो क्या टर्मिनेशन की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, या फिर उसके क्या हालात होंगे वो, और जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, आपकी जॉब ड्यूटीज होंगी, मैटर अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि आप काम कर रहे होंगे तो आपको क्या क्या करना होगा। देन उसमें ये लिखा होगा कि अचीव क्या करना है आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनाया जा रहा है कि हम ये चीज अचीव करें। सो these are the things which will be written in the contract. If the contract is too harsh or unfair, causing any issue between parties to be unresolved. Usually agreement and contract इसीलिए किए जाते हैं कि कोई भी ऐसा इशू ना हो जहाँ पे पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट करें। ठीक है, अब जैसे कि if somebody has hired you for 10,000 rupees और उसमें they are not paying you enough amount, 5,000 दे रहे हैं, कभी कम दे रहे हैं, कभी ज्यादा दे रहे हैं, so that will be breaching of the contract by the company, and this could be unfair, causing issues। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, और ये फिर बिना कॉन्ट्रैक्ट के सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइंड होगा, देन आप इस मैटर को रेज कर सकते हैं। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज टू कंटेम्पलेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स के
जो भी उसमें लिखा होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस को पार्टीज को फॉलो करना जरूरी होगा। अबाइड, जैसे लॉ से हम अबाइड हो जाते हैं वैसे हम अबाइड हो जाएंगे। सो देयर आर ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्यूट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच रन परफेक्टली। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो परफेक्टली चलता हो। और इसकी एग्जाम्पल एक है कि मैरिज इज ऑल्सो लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। लेकिन अब उसमें यही है कि किसी किसी रिलीजन में पेपर्स पे साइन होते हैं, किसी में नहीं होते, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज लेस डिस्प्यूट। सो एग्जाम्पल ऑफ अ शिप कैरिंग अ कार्गो, अब ये है कि एक शिप है, उसके ऊपर सामान है बहुत ज्यादा, जो शिपमेंट्स दूर दूर से आती हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड dispute and future difficulties, it is better to draft document which sets out. जो shipping वाली जो documents होते हैं, it is like too many documents. उसको क्लियरेंस की सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, अप्रूवल चाहिए होते हैं, जीएसटी पेड होना चाहिए, देन देयर आर 2-3 पार्टीज जो शिपमेंट्स क्लियर करवाती हैं। तो दिस इज हाउ, अगर कुछ ऐसा हो जो हमारा कैरियर होगा शिप का, जो डीलर होगा, वो फॉर एग्जांपल अगर शिप अमेरिका से पाकिस्तान आ रहा है तो इन बिटवीन किस किस पोर्ट से गुजरेगा, फिर हर पोर्ट पे क्या टैक्स होगा, ये सारी चीजें उसमें पेपर्स में ऑलरेडी डिस्कस या फिर लिखी हुई होती हैं। और अगर वो शिप नुकसान हो जाए, डूब जाए, सामान को कुछ हो जाए, दैट कार्गो इज नॉट एबल टू रीच इन द कंट्री जहां पहुंचना चाहिए, तो फिर उसका कौन वाजिब होगा या क्या उसका क्या हो सकता है। सो दिस इज लाइक शिपमेंट कंपनीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाती हैं, और अगर ऐसा कोई हैजर्ड हो जाए तो शिपिंग कंपनी को ये सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा और वो साइन नहीं करेंगे तो फिर जो है वो सारा सामान जाया हो जाएगा, एंड देन देयर विल बी नोबडी के इसको कौन हैंडल करे। So in order to avoid these disputes, contracts and agreements are necessary for each and every one. The terms on which both parties has to work, methods of payments, appropriate ways to terminate the contract, notice required. अब इसमें ये 3 चीजें ज्यादा मेन होती हैं कि एक तो जो है कि स्टार्ट कैसे होगा, सेकेंडली उसकी मेनली कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही होता है जहाँ पे पेमेंट्स होती हैं, तो क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, इज इट कैश, इतना टाइम होगा, इतने टाइम में देना है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स है, व्हाटएवर। अप्रोप्रिएट वेज टू टर्मिनेट, इसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी क्या वे होगी जहां पे इसको खत्म किया जा सकता है। ओके, व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया। नाउ इन द कॉन्ट्रैक्ट इट्स वेरी क्लियर दैट के बहुत डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी होती हैं, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट, और वो चीजें चेंज नहीं हो सकती। चेंज तब होती हैं जब तब भी जो है दोनों पार्टीज अग्री करें। इन ऑर्डर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड द कंपनी, वहां पर कंपनी जो होती है वही खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकती है, एम्प्लॉय कैन नॉट डू एनीथिंग। So there should be no ambiguity and the parties to the agreement should be left in no doubt. अब ये कि कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए ही बनाया जाता है कोई भी डाउट्स, कोई भी ऐसी चीज जो शक पैदा करे, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हर चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी साइन करते हुए कोई इशू आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि उस चीज को, उस क्लॉज को पढ़ के क्लियर कर सकते हैं कि भाई ये इशू किस लिए हो रहा है, या अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, एक सेकंड प्लीज वेट करिएगा। Did you need your mic? Because you need to just speak for 1 second. Okay, so अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस यही होता है कि सारी जो भी सर्विसेज हो वो उन परफॉर्मेंस बेस पर हो,
जो परफॉर्मेंस को लीड करें या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री ना हो, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। दिस कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम। अब क्या है कि अगर कोई दो पार्टीज अग्री नहीं करती हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, या फिर उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट हो सकता है, टाइम खराब होगा, एफर्ट खराब होंगे, एंड देयरफॉर डेफिनेटली मनी का भी लॉस होगा। इन रिजॉल्विंग दिस मैटर, अब इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो सारे क्लॉज निकालने पड़ते हैं जहां पर दोनों पार्टीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें, एंड दैट वुड बी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर फॉलोइंग अ कॉन्ट्रैक्ट। So there are 3-4 types of a contract. First one is contract for the supply of custom built software at a fixed price. ठीक है, अब हर कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट पेमेंट मोड्स होते हैं, ये है फिक्स प्राइस पर। सॉफ्टवेयर सप्लायर्स ट्राई टू यूज व्हाट आर नोन एज स्टैंडर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हर कंपनी का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है। सॉफ्टवेयर कंपनी का सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट डिपेंड्स ऑन द एक्ट, बिकॉज एज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्राइवेसी का बहुत इशू है, लॉस की वजह से जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत इशू है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच शुड बी यूज्ड एंड इंटेंडेड टू बी many times over and over. So such as contract might consist of a short introductory section, उसमें ये होना चाहिए कि किस चीज के लिए है, a set of standard terms and condition definitely उसमें clear होंगी, a set of appendices and annexes। अब ये annexes जो है हम आगे पढ़ेंगे कि what is it, इसकी क्या contract की body कैसे form होती है। So in the introductory section it states that is an agreement between the parties। ठीक है, पहले तो यही होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सो एंड सो के बीच किया गया है। नेम एंड कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द एड्रेसेस। ठीक है, इट इज अ डेटेड एंड साइंड बाय ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज। अब जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि कंपनी का जो डायरेक्टर होगा, ओनर होगा, पहले तो उनसे साइन हुआ होगा, देन बाद में हमें ऑफर होगा, नहीं देन बाद में मैनेजर की साइन होंगे या एचआर की साइन होगी, उसके बाद हमें ऑफर होगा। इट ऑफन बिगिंस विद अ सेट ऑफ डेफिनेशंस। अब क्या है कि हर जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेमोरेंडम इज लाइक अराउंड 25 to 30 पेजेस। तो इसकी सारी क्लॉज जो है ना उसको एक डेफिनेशन के तौर पे बयान किए गए होते हैं कि ठीक है क्या क्या चीजें इसमें होंगी, किस तरह से इसकी पूरा एज एन डेफिनेशन लिखा हुआ होता है ऑफ टर्म्स यूज इन द कोर्स ऑफ द अग्रीमेंट। set out either in alphabetical order like a dictionary। ठीक है, अब ये होगा कि या तो alphabetical order में होता है जैसे डिक्शनरी में होता है, और in the order which they appear in the rest of contract। अब कई कंपनीज जो है ना, अब किस तरह से लिखना है कॉन्ट्रैक्ट, सबके पास मैटर ऑलरेडी बना हुआ होता है, या यूजुअली पीपल यूज टू डाउनलोड फ्रॉम गूगल, उसी को थोड़ा बहुत एडिटिंग करके कंपनी के लिए यूज कर लेते हैं। तो किस तरह से इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा, इसमें कोई ज्यादा इतना नो हाउ नहीं है कि बहुत कोई इतना कोई हाई फाई कोई चीज होनी चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्चुअली, ये सारा एचआर को हैंडल करना होता है, ये सारा हेडेक एचआर का होता है। सेकंड होता है टर्म्स एंड कंडीशन, एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर बेस्ड ऑन द अग्रीमेंट व्हिच इज इम्प्लीमेंटेड इन दैट वेज। इट कैन बी चेंज्ड ऑन एवरी कंडीशन एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड ऑन कंडीशन। अब जो भी मैं टर्म्स एंड कंडीशन लिखूं, इफ इट इज माय कंपनी, तो मेरी मर्जी है, मैं कभी भी कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। और उसमें एक और क्लॉज लिखा होगा कि किसी भी वक्त जो है आई कैन चेंज माई डिसीजन बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। Annexes and appendix contains data that cannot be placed in the main document. Annexes is like जैसे बुक के एंड में रेफरेंसेस लिखे होते हैं, या स्टार्टिंग में लिखा होता है ना कि ये चैप्टर होगा, इंडेक्स, काइंड ऑफ इंडेक्स। तो जो इसका जो मटेरियल है वो मेन जो डॉक्यूमेंट मींस के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में नहीं आता है, यूजुअली रेफरेंसेस वगैरह एनेक्सेस में आते हैं। So in the original copy or in a file, an annex on the other hand is usually a stand-alone document. ये अलग से दिया जाता है। That offers additional information, कुछ अलग से जो information होती है contained in the main document. अब वो additional information could be anything regarding the company, regarding the salary, regarding the terms and condition, या फिर anything it could be. कहते समझ नहीं आ रहा। सॉरी, किसी ने कुछ कहा? तो ये
जो आप समझा रहे थे ना अभी, उसको मैं एक बार से रिपीट कर दे, समझ नहीं आया। लास्ट वाली स्लाइड पूछ रहे हैं आप? टर्म्स एंड कंडीशन के बाद जो आप ये समझा रहे थे ना, annexes ओके, annexes इज लाइक अ इंडेक्स। जब हम बुक खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि चैप्टर फला पेज से स्टार्ट हो रहा है, ऑल दैट ओके। annexes में it contains data that cannot be placed in the main menu। जो हमारी जो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होगा उसमें annexes का नहीं लिखा हुआ होता। ये एक अलग से स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के सिवा अलग से दिया जाता है, और उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुड बी कंपनी, could be about salary, could be about any other terms and condition, it can be anything। ठीक है, इज दैट ओके? अब समझ में आया है? Okay, issues deals with the standard terms and condition। पहला ये होगा कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाट इज द थिंग, इज इट अ सॉफ्टवेयर, इज इट अ सर्विस और इज इट अ प्रोडक्ट। व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, क्या हम डिलीवर कर रहे हैं, सेम की सर्विस है। जैसे अगर कंसल्टेंसी होती है या इंश्योरेंस कंपनी होती है, देन दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओनरशिप ऑफ राइट्स, के जिसकी ओनरशिप है उनके राइट्स क्या होंगे वो लिखा हुआ होता है कि इफ आई एम द ओनर, मे बी आई हैव अ राइट कि मैं आई कैन थ्रो समबडी आउट फ्रॉम माय कंपनी, या फिर मैं चाहूँ तो सैलरी ना दूं, आई कैन सीज द कंपनी, देयर कुड बी एनीथिंग। पेमेंट टर्म्स 15% ऑन स्टार्ट एंड 65% ऑन मिड एंड 20% एट लास्ट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सैलरी के भी कुछ जैसे कि डेट्स होती है ना कि 25 to 25 मिल सकती है, फर्स्ट टू फर्स्ट मिल सकती है। अगर आप लेट आएंगे तो आपकी इतनी कटेगी। इट इज पेमेंट मोड। कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि 15% में भी आपको स्टार्टिंग में मिले, देन प्रमोशन हो जाए तो 65% बढ़ जाए, एंड देन कुछ और हो तो उसमें 20% ज्यादा। तो दिस वरीज डिफरेंट कंपनी टू कंपनी। कैलकुलेशन पेमेंट्स फॉर डिलेज एंड चेंजेस। अब अगर हमारी सैलरीज डिले हो जाती हैं तो उस पर मे बी 0.5% ज्यादा लग के मिल सकता है, या फिर इफ वी आर वर्किंग एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा आवर आफ्टर 6 PM एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की भी ओटी होती है। अब ओटी की पेमेंट वो हो गई, या फिर इफ यू आर वर्किंग लाइक डेडलाइंस के बाद भी कभी कभार हम काम करते हैं, तो दोज कंपनीज दे आइदर दे गिव ट्रांसपोर्ट वाउचर्स या फिर डिनर वाउचर्स, या फिर उसको सैलरी से भी रिप्लेस कर देते हैं, एंड दैट सैलरी इज जस्ट लाइक 50% लेसर देन द पर आवर वी अर्न। Same as this condition also can be changed, it depends company to company. Penalty clauses, अब if you are doing software piracy, आपसे हो जाती है गलती कहीं पर, तो उसकी पेनल्टी में आपको क्या देना होगा, that also will be mentioned there, क्या clauses होंगे। Obligations of the client, अगर आपसे सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इशू हो गया, आप क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सके, कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट, तो फिर क्लाइंट को अब इसको ये बोलूं कि मिसगाइडेड या फिर ना हैंडल करना प्रॉपर्ली, तो उसकी ऑब्लिगेशंस जो होंगी वो किस तरह से हमें फेस करनी होंगी। स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग, क्या तरीकेकार होगा कंपनी में काम करने का। अब जैसे कि 9:30 से ज्यादा अगर लेट हो जाए तो सैलरी कट सकती है, या फिर जो लंच टाइम है वो 12 से 1 है, तो अगर हम 1 बजे लंच ले रहे हैं, because usually the lunch hour is not counted, it is for free in entire world, हर जगह पर लंच आवर फ्री होता है, हमें उसकी पेमेंट नहीं मिलती है, तो उसका क्या तरीकेकार होगा। या फिर इफ यू आर वर्किंग लाइक अंटिल 5 और आपका ओटी सिस्टम है, आप बैठना चाह रहे हैं, तो आपको कई बार ऐसा होता है ओटी के लिए लोग जानबूझकर काम डिले करके बैठ जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी मेंशन कि उसकी क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसका क्या मेथड ऑफ वर्किंग होगा। प्रोग्रेस मीटिंग, अब जो भी मेजर डिस्कशंस होंगे ना, दैट कुड बी इन द प्रोग्रेस मीटिंग। फॉर एग्जांपल कंपनी का कितना प्रॉफिट है, दैट विल बी एनालिसिस रिपोर्ट, या फिर कितने प्रोडक्ट्स सेल हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स बाकी हैं, या इस तरह से कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है,
कितना माल रह चुका है, कितना हमें और ऑर्डर करना है, दैट ऑल could be discussed between all the departments related to the company in a progress meeting. प्रोजेक्ट मैनेजर्स, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, हर प्रोजेक्ट में एक बंदा होगा जो लीड कर रहा होता है. प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या ड्यूटीज होती हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स, इट वरीज द कंपनी टू कंपनी. हर कंपनी अपने हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ऑफर करती है. वारंटी एंड मेंटेनेंस, अब अगर कुछ ऐसी चीज है जैसे लाइसेंसिंग हो जाती है, कभी कभार जो लोग एचआर में काम करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टू डू. लाइसेंसिंग का काम, जीएसटी का काम, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल थिंग्स, हायरिंग अ न्यू रिक्रूटर, जो भी है वो सारी, अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, कुछ बना रहे हैं, मे बी इट इज अ फूड आइटम, तो वो जो मशीनरी आपने लगाई होगी ना आपके कारखाने में, उसकी सबकी डिटेलिंग डेली टू डेली लेवल पर मेंटेनेंस जो उसकी होती है ना, वो रिकॉर्ड होती है, हर कंपनी में होती है. देन उनकी वारंटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट की वारंटी क्या है. दिस इज अ ह्यूज लार्ज स्टडीज डिपेंडिंग ऑन सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट्स. टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब मेनली ऐसा होता है, कई बार बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, दिल चाहता है ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, दे डोंट गिव नोटिस. अब in each and every company you have to serve a 1 month notice until the company can hire somebody, या फिर कंपनी को भी ये होता है कि अगर वो निकालना चाह रही है तो कंपनी को भी 1 महीने का नोटिस देना लाजमी है. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, जहां पर अगर जैसे कट डाउन होता है, अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हुई हैं, सो देयर इज अ क्लॉज कि अगर आप अपने पुराने एम्प्लॉयज को कट डाउन कर रहे हैं, देन द कंपनी हैज टू पे 6 months सैलरी इन एडवांस or maybe 12 months salary in advance, depending on the trade situation of the company in the market. My Zoom session is going to expire in 3 minutes. I'll be sending another link in the group. Kindly jaldi join करिएगा, because after this session the guest speaker will start. और प्लीज प्रोफेशनली बिहेव करेगा, अच्छे से बिहेव करेगा, ट्राई टू ऑन योर कैमरा, इंटरेक्टिव करेगा. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स को डम है, सुन नहीं रहे हैं या उनको आता नहीं है. प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, एंड गर्ल्स आप भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइएगा, उनसे कुछ पूछिएगा. आई हैव ब्रॉट हिम ऑन बोर्ड टुडे. मैंने 3-4 दिन उनके पीछे लग के उनको रिक्वेस्ट करी है कि आप प्लीज आए और मेरे स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा फर्दर स्टडीज के बारे में, स्कॉलरशिप्स या जो भी उनके लिए फीजिबल हो, उनके लिए अप्रोप्रिएट हो, उनको आगे काम आए. सो प्लीज टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सेशन व्हिच आई हैव अरेंज्ड. एंड लेटर मैम कैमरा, मैम कैमरा ऑन करना जरूरी है? जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अप टू यू. अगर ऑन रखेंगे, एटलीस्ट कुछ लोग ऑन रखें, इट लुक्स प्रोफेशनल. अदरवाइज अप टू सामने हमें नहीं पता सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. सो इट इज जस्ट टू मेक इट इंटरेक्टिव. जिसको ऑन करना है मर्जी है ऑन करें, जिसको नहीं करना है ना. ओके, थैंक यू. So I will continue my lecture once he finished. Once he will leave the session, then I will continue my lecture. इसकी कुछ 10 slides और हैं. Then after that उसके बाद बाकी चीजें उसके बाद डिस्कस करते हैं. Okay, I still have 1.5 minutes. Other types of contracts are, there are 4 types of contractual agreement which are widely used in connection with the provision of software services. What are these 4 type of contracts? It's fixed price. हमने fixed price जो है अभी एक slide में discuss किया है. Contract hire, time and materials and consultancy. What is a hiring contract? The supplier agrees to provide the services of 1 or more staff to work for the client. जो supplier है वो agree करता है कि मेरे काम के लिए एक या एक से ज्यादा staff जो है वो काम करे. The staff work under the direction of the client. जो staff होगा वो जो client कहेगा उनके हिसाब से काम करेंगे, उनके direction में काम करेंगे. Supplier's responsibility is limited to provide suitable competent people. कि उनकी एक limitation होगी जहां पर सिर्फ कुछ competent लोग जो हैं वो काम कर पाएंगे, और मे बी replacing them if they become unavailable. अब जैसे कि if I am not available today, तो मुझे replace करने के लिए मे बी कोई और lecturer आपको occupy करे. So it is like that. और said unsuitable by the client, और client ये भी कह सकता है कि this is not suitable, maybe I am not satisfied and all that.
पेमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड। अब जैसे कि जो भी इसका पेमेंट मेथड या मोड होगा वो फिक्स होगा कि यार इस चीज की मुझे 1 लाख मिलने हैं तो मतलब 1 लाख मिलने, आगे पीछे इससे कुछ नहीं हो सकता। और इसका एक ये मेन होता है कि इस पर डे, ये पर डे के हिसाब से पेमेंट होती है। Issues such as delay payments, acceptance tests and many others simply don't arise। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पेमेंट